इससे तुम्हारी यह इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से अच्छी तरह धोना व स्नान करना। राजा उस दिन हजामत कराए मांस मदिरा का सेवन करना और कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार तक करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव वहाँ से चले गए। साधु ने जैसा कहा था, रानी ने 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का निश्चय किया। साधु के कहे अनुसार कार्य करते हुए अभी केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि बृहस्पति देव के कोप से उसकी सारी धन संपदा नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी वे दोनों तरसने लगे तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं परदेश जाता हूँ। यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भी बराबर है। यह कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ उसे और कोई नहीं काम ना मिला तो वह जंगल से लकड़ी काट कर लाने और शहर में ले जाकर बेचने लगा। इस प्रकार वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियों ने दुखी रहने लगी। उन्हें किसी दिन भोजन, बछड़ा, ताल तलैया, आग से भरी बरोसिया वाली औरत, मचिया चिपकी औरत, इन सब ने अपनी अपनी व्यवस्था का कहा। हाथी ने कहा कि मेरा जीवन बंधे ही गुजरा जाता है, मुझे न कोई खोलता है न सटीम ही आता है। आम के पेड़ ने कहा कि मैं इतना अभागा हूँ कि समय से मेरे फल लगते हैं किंतु पकने पर कीड़े पड़ जाते हैं, कोई खाने वाला नहीं। गाय ने कहा कि मेरा बच्चा अलग रंभाता है, मैं अलग किंतु मिल नहीं पाती। मार्ग में ही एक ताल व उसके सटी में तलैया देखी। उनका यह कष्ट था कि पास पास होते हुए भी चाहे जितना भी पानी बह जाए पर दोनों का संगम नहीं होता था, सरोवर में नहीं रह पाता था। पास संगम नहीं होता था, पास पास होते हुए भी चाहे जितना भी पानी बह जाए पर दोनों का संगम नहीं होता था। थोड़ी दूर पर एक बजकछुआ था जो तपती रेत पर पड़ा था। उसका कष्ट यह था कि वह सरोवर में नहीं रह पाता था। एक औरत मिली जिसके सिर पर जलती हुई अंगीठी थी। एक दूसरी औरत थी जिसके बैठका चिपका हुआ था। इन सबों ने श्री सुदामा जी से प्रार्थना की कि भगवान